उद्धव ने वासुदेव से पूछा, भगवन, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें मैं समझ नहीं पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग तरह का ही दिखा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? श्री कृष्ण बोले, बेझिझक पूछे उद्धव। उद्धव ने पूछना आरंभ किया, हे कन्हैया, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि सच्चा मित्र कौन है? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो आवश्यकता पड़ने पर मित्र की बिना मांगे सहायता करे। उद्धव बोले, कान्हा, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। आपद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर भरोसा किया। कन्हैया, आप महाज्ञानी हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर को जितवा सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य, यहाँ तक कि खुद को हारने के पश्चात तो रोक ही सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पे लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर सब कुछ लौटाने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। हे गोविंद, अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल भी कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब पांचाली द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील की रक्षा करने का दावा किया। लेकिन आपके द्वारा यह दावा कैसे किया जा सकता है? उसे एक आदमी घसीट कर सभा कक्ष में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया केशव? अगर आपने संकट के समय में अपने भक्तों की मदद नहीं की, तो आपको आपद बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आप संकट के समय में मदद नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा कृष्णा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। यह अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं है, वरन महाभारत पढ़ते समय हर एक के मनो मस्तिष्क में उठने वाला सवाल है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है, यानी कि जो विवेकी मनुष्य है उसी की जीत होती है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा, धन, संपत्ति सब कुछ तो था, पर पांसों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई के समक्ष प्रस्ताव रखते कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। अब जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं यानी योगेश्वर कृष्ण खेलते तो कौन जीतता? विजय किसकी होती? पासे के अंक उसके यानी शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार आते? चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता में एक और बड़ी गलती की, और वह यह कि उन्होंने मुझे वचन में बांध लिया। मैं तब तक सभा कक्ष में नहीं आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल यानी जुआ मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध लिया।
मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि मुझे कब बुलाया जाए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी भी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना आरंभ किया, और जैसे ही उसने संसार को व स्वयं को भूलकर मेरा स्मरण किया और अभयम कृष्णा की गुहार लगाई, तत्क्षण मैंने उसके शील की रक्षा की। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब आ गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण अत्यंत प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। तो कन्हैया, इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे अपने भक्त की मदद करने में आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराए। उद्धव, इस दृष्टि में हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसको चलाता हूं और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूं। मैं केवल एक साक्षी हूं। मैं सदैव तुम्हारे समीप रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूं। यही ईश्वर का धर्म है। वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर सभी दुष्कर्मों को देखते रहेंगे, हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी मानकर बस निरीक्षण करते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब कृष्ण बोले, उद्धव, तुम मेरे गहरे शब्दों के अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कोई अपराध या पाप कर्म कर पाओगे? तुम निश्चित रूप से कोई भी अपराध नहीं करोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंस जाते हो। धर्मराज का यह ज्ञान था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं हर क्षण हर कण में विद्यमान हूं, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी सहायता के लिए बुलाना तो महज हमारी स्वार्थ भावना है, मगर जैसे ही हमें यह विश्वास हो जाता है कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब साक्षी रूप में उसकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तो तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में, संसार के प्रपंचों में डूब जाते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। उद्धव गीता के इस प्रसंग से हमें यही ज्ञान मिलता है कि यदि जीवन में सफलता चाहिए तो प्रत्येक कण, प्रत्येक क्षण में ईश्वर को साक्षी मानकर कर्तव्य परायण रहना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी प्राप्त होता है, चाहा या अनचाहा, वो सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। हरे कृष्ण।